क्या आप जानते हैं कि एक ओलंपिक गोल्ड मेडल में कितना सोना होता है और अल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग को आखिर किसने चुराया था और उसके बाद वह दिमाग आज कहाँ है? या फिर क्या आप जानते हैं कि आज के आयरन मैन यानी रॉबर्ट डाउनी जूनियर एक टाइम पर एक क्रिमिनल और नशेड़ी हुआ करते थे जो अपना सारा पैसा जुए में लगाकर बिल्कुल भिखारी बन चुके थे, लेकिन आज उनकी नेटवर्थ इतनी है कि हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। पर आखिर ये सब पॉसिबल कैसे हुआ? ये सब और भी ऐसे शानदार फैक्ट जानेंगे आप आज के इस वीडियो में, तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना हर एथलीट का सपना होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ओलंपिक गोल्ड मेडल में सिर्फ 6 ग्राम सोना होता है और बाकी इसमें पूरी चांदी होती है। एक गोल्ड मेडल बनाने में लगभग 7,000 का खर्चा आता है और एक सिल्वर मेडल को बनाने में 35,000 का खर्च आता है, लेकिन एक ब्रॉन्ज मेडल को बनाने में सिर्फ 100 से 200 रुपए का ही खर्च आता है। पर इसकी कीमत चाहे जो भी हो, उन्हें जीतना हर एक एथलीट का सपना होता है। नंबर 2, आज के टाइम में हम में से हर कोई एटीएम का यूज करता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब एटीएम का इन्वेंशन हुआ था तो इसकी पिन 6 डिजिट की होती थी, लेकिन बाद में यह 4 डिजिट की हो गई। दरअसल एटीएम का इन्वेंशन करने वाले जॉन एड्रियन की वाइफ को 6 डिजिट पिन याद नहीं रहता था, इसलिए इन्होंने अपने हस्बैंड को कहा कि आप इसे 6 डिजिट से 4 डिजिट का कर दें, और तब से लेकर आज तक हम 4 डिजिट एटीएम पिन का यूज करते हैं। नंबर 3, अगर आप भी मेरी तरह एक मार्वल फैन हैं तो आप आयरन मैन को तो जानते ही होंगे। हम में से अधिकतर लोगों के लिए आयरन मैन का मतलब है रॉबर्ट डाउनी जूनियर, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज हम जिन रॉबर्ट डाउनी जूनियर को हमारे फेवरेट आयरन मैन के रूप में देखते हैं, वो एक समय एक जुआरी नशेड़ी क्रिमिनल थे। आपको अपनी स्क्रीन पर ये जो फोटो दिख रही है, ये साल 1999 की है। उस समय की फोटो है जब रॉबर्ट ड्रग्स के एक केस में जेल से छूटकर बाहर आए थे। उस समय रॉबर्ट के पास फूटी कौड़ी तक नहीं थी, लेकिन उसके बाद रॉबर्ट खुद को बदलते हैं और खुद को बदलते बदलते इन 20 सालों में वे इतना बदल जाते हैं कि आज उनकी नेटवर्थ $300 मिलियन से भी ज्यादा है। उनकी सभी फिल्मों का टोटल कलेक्शन $14 मिलियन को पार कर चुका है और आज वे हॉलीवुड के सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग बॉक्स ऑफिस स्टार हैं। नंबर 4, अमेरिका की फिलाडेल्फिया का मटर म्यूजियम दुनिया की उन कुछ चुनिंदा जगहों में से एक है जहां पर इतिहास के सबसे महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन का दिमाग आज भी सुरक्षित है। लेकिन आइंस्टाइन दिमाग आज मटर म्यूजियम में इसलिए नहीं है क्योंकि यह उनकी या उनके परिवार की इच्छा थी, बल्कि जब आइंस्टाइन की मौत हुई थी तब उनका दिमाग चुरा लिया गया था। दरअसल आइंस्टाइन जब अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में थे तो उनकी इच्छा थी कि उनके मरने के बाद उनके शरीर पर किसी भी तरह की कोई रिसर्च न हो, लेकिन बाद में जब आइंस्टाइन की मौत हो गई तो डॉक्टर थॉमस हार्वे को उनकी बॉडी के पोस्टमार्टम के लिए बुलाया गया। आइंस्टाइन के पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टर हार्वे उनका दिमाग चुरा लेता है और वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद वो आइंस्टाइन का दिमाग अगले 40 सालों तक अपने बेसमेंट में रखता है और उस पर रिसर्च करता है। कुछ समय बाद उसे आइंस्टाइन के परिवार की ओर से भी उनके दिमाग पर रिसर्च करने की परमिशन मिल जाती है। हार्वे ने अपने रिसर्च में ये बात पाया कि आइंस्टाइन का दिमाग नॉर्मल लोगों के दिमाग से हल्का था और थोड़ा अलग भी था। अपनी तरफ से रिसर्च पूरी करने के बाद हार्वे आइंस्टाइन के दिमाग के 1000 माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स बनाता है और उन्हें रिसर्च करने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिकों के पास भेज देता है। इन्हीं स्लाइड्स में से एक स्लाइड आज भी अमेरिका के मटर म्यूजियम में सुरक्षित है। नंबर 5, ये जो पिक्चर आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, ये किसी फैंसी ड्रेस कंपटीशन की फोटो नहीं, बल्कि ये एक स्पेनिश टीचर की फोटो है। फोटो में दिख रही इस टीचर का नाम वेरोनिका है। वेरोनिका ने यह सूट इसलिए पहना है ताकि यह अपने स्टूडेंट्स को ऑटोनॉमी यानी हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में प्रैक्टिकली बता सके, और कहना पड़ेगा ये इसमें पूरी तरह कामयाब हुई। नंबर 6, गैस कीजिए कि इस दुनिया में कौन से 3 सेब ऐसे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में चेंज कर दी? अगर नहीं जानते तो आज जान लीजिए। पहला सेब वो सेब है जिसे इंसानों ने खाया था, दूसरा सेब वो सेब है जो न्यूटन पर गिरा था, और तीसरा वो जो स्टीव जॉब्स ने बनाया था। नंबर 7, अगर आप इंडिया में रहते हैं और आपके शरीर पर कोई टैटू है या फिर आप बनवाने की सोच रहे हैं तो पहले आप ये जान लीजिए कि अगर किसी भारतीय व्यक्ति के शरीर पर टैटू होता है तो वह व्यक्ति IAS, IPS, इंडियन डिफेंस, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स जैसी जॉब से ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाता है। इसलिए अगली बार अगर आपके दिमाग में टैटू बनाने का ख्याल आए तो पहले अपने फ्यूचर प्लान के बारे में सोच लेना। नंबर 8, स्क्रीन पर दिख रहे इस QR कोड को देखकर आपको कुछ अजीब लगा। अगर नहीं लगा तो एक बार फिर से देखिए। ये QR कोड कोई नॉर्मल कोड नहीं, बल्कि ये लाखों ट्रीज से बना हुआ असली QR कोड है। नॉर्दर्न चाइना के सिलिनशुई गाँव में बने इस QR कोड में 1,30,000 पेड़ हैं। इस QR कोड को सिर्फ चलते हुए प्लेन से स्कैन किया जा सकता है। यह QR कोड सिलिनशुई गांव की ऑफिशियल टूरिज्म वेबसाइट का कोड है। नंबर 9, रॉबर्ट चेसबरोग जिन्होंने वैसलीन को इन्वेंट किया है, वो हर रोज इसे खाते थे। रॉबर्ट लगभग 96 साल की उम्र तक जिंदा रहे और उनका दावा था कि वो इतनी लंबी उम्र तक सिर्फ इसलिए जिंदा रहे क्योंकि वे हर रोज एक चम्मच वैसलीन खाते थे।
यह दावा हमें सुनने में भले ही अजीबोगरीब लगे, लेकिन रॉबर्ट का मानना था कि वेस्लिन खाने से वो हेल्दी रहते थे। रॉबर्ट भले ही कुछ भी दावा करते हो, लेकिन हम आपको यही कहेंगे कि वैसे तो पेट्रोलियम जेली खाने से बॉडी को ज्यादा कोई बड़ा नुकसान नहीं होता, पर अगर ये गले में फंस जाए तो काफी डेंजरस हो सकती है, इसलिए ऐसी चीजों से दूर रहें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पे एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।